अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी तमाम वीडियोस को आपने देखा होगा, अपने दोस्तों में शेयर किया होगा और मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो जैसे तमाम अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं और जैसे आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो उसी उम्मीद के पेश नज़र मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो भी आप देखेंगे। और जो मेरा आज का जो मौजू है वो कुछ है ही ऐसा टॉपिक जो बड़ा तहलका खेज टॉपिक है और उससे आप लोग इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद होता हूँ। और क्रिकेट कुछ टॉपिक ही ऐसा है कि जो लोग ग्लोबली इसको देखते हैं और एनी एंड सो ऑन। सो दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने जैसे तमाम अपने टॉपिक्स को डिस्कस किया, शाहीन को कैप्टन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाबर जो स्टेप डाउन हुए कैप्टनसी से, और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी चैम्पियन ट्रॉफी से रिलेटेड और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के रिलेटेड। तो उसी तरह एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिस तरह आपको पता है कि सारा कोचिंग स्टाफ नया आया है, मैनेजमेंट नई आई है वर्ल्ड कप के बाद टोटली। तो सबसे एक तल का खेज जो न्यूज़ है अब आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, खैर मैं तो जान चुका हूँ, मैं आप लोगों से आगाह हूँ, वो ये है कि इमरान नज़ीर को कोचिंग स्टाफ में लाया गया है और वो उनको पावर हिटिंग का कोच बनाया गया है। और इसमें सबसे पहला बयान तो मेरा ये होगा कि बड़ा अच्छा फैसला है पीसीबी की तरफ से। अगर मैं इमरान नज़ीर का आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, तो वो सबसे पहली बात तो ये है कि 2012 के वर्ल्ड कप तक इमरान नज़ीर जो हैं पाकिस्तान टीम को सर्विसेज अपनी देते रहे हैं। और पावर हिटिंग के हवाले से अगर मैं इमरान नज़ीर का ये हवाला ले लूँ अगर, ठीक है, क्योंकि कोचिंग स्टाफ जो होती है ना, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है ये। कोचिंग आप उठा के देख लें, चाहे कैप्टनसी उठा के देख लें, चाहे जो उनसा भी जो रोल जिसको दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपने अदा करनी होती है। और ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप थ्रू आउट दी वर्ल्ड आप देखे जा रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। आपको तो पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हर इंसान को, हर बंदे को खबर पहुंच जाती है वक्त से पहले। तो पावर हिटिंग का कोच बनाया गया 2012 तक, उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हैं। और जब वो मैदान में आते थे इमरान नज़ीर खेलने, तो उनका बल्ला तो पहली गेंद से ही आग बरसने लग जाता था, इतनी स्पीड से खेलते थे वो। खैर T20 में तो ये चीज़ें डिमांड की जाती हैं, क्योंकि आपने जब तक आप तेज़ नहीं खेलेंगे आपका वो मिजाज ही नहीं पता चलेगा कि भाई लड़के का जो टेम्परामेंट है वो T20 का है, वेदर टेस्ट का है या वनडे का है। वो तो बहुत तेज़ खेलते थे। ये अगर मैं मिसालें देने पे आऊँ तो मिसालें तो मेरे पास बेतहाशा मौजूद हैं। शर्जील खान बहुत तेज़ खेलने वाले हैं पावर हिटिंग में, खैर हम उनको भी काउंट कर सकते हैं, फ़खर जमान को काउंट कर सकते हैं। और बाबर आजम को अगर मैं कहूँ तो वो खैर पावर हिटिंग में नहीं आते, वो मैच विनर नहीं है, ये तो इमाद भाई भी बात कर चुके हैं पहले। तो ये बड़ा अच्छा फैसला पीसीबी की तरफ से जो इमरान नज़ीर को लगाया गया। और तल का खेज खबर इस लिहाज से, एक तो ये है ब्रेकिंग न्यूज़ इस लिहाज से कि पावर हिटिंग को डिस्कस किया जा रहा है। जब शाहिद अफरीदी भी जब आते थे तो वो भी पावर हिटिंग के अंदर आते थे। पूरा स्टेडियम जो है लाला लाला के नाम से जो गूंज उठता था और बूम बूम अफरीदी के नाम से। उन्होंने वो ये जो वर्ड्स हैं जो लकब उनको मिले हैं लोगों से, उन्होंने ये जो लकब हैं ये लोगों से उन्होंने कैश किए हैं। यानी उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, वो खेलते ही ऐसे अंदाज में थे कि लोगों ने उनको ऐसा नाम दे दिया और वो फिर इस चीज़ को जो है बड़ा एंजॉय करते थे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेम है। खैर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं इन सब के लिए एक फेम है। और इमरान नज़ीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इतने सालों से जिनका नाम नहीं सुनने में आ रहा था, उनको पावर रेटिंग का लगाया गया। अच्छा, मैं पावर रेटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मैंने शायद भाई का आप लोगों को हवाला दे दिया, बहुत बड़ा स्टार है, खैर सारे ही बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जिस तरह जो प्लेयर अपना अपना रोल अदा करता है टीम में, ये सबसे बड़ी बात वो होती है कि वो अपना रोल किस तरह से अदा करता है। पावर रेटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो अगर करंट टीम में अगर हम बात करें तो इफ्तिखार अहमद हैं हमारे पावर हिटर, ठीक है। इंडियन टीम की अगर हम बात करें तो उसमें हार्दिक पांड्या है पावर हिटर। और पावर हिटर का बड़ा रोल होता है, आप देखें जब टॉप ऑर्डर से जब टीम आउट हो जाती है, जब मिडल ऑर्डर पे जब चीज़ आती है, और मिडल ऑर्डर में ही पावर हिटर्स होते हैं, लोअर लोअर ऑर्डर में तो आप लोगों ने कभी नहीं सुना कि लोअर ऑर्डर में पावर हिटर मौजूद है।
एक पावर हिटर के साथ आप सरवाइव नहीं कर सकते टीम में। जब आपकी अब चूंकि अब मौजूदा टीम की मैं बात करूंगा, मैं सन 2012 13 14 पे तो नहीं जा सकता। अगर वो मैं बात करूंगा तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी वो बात। मैंने सिर्फ इमरान नज़ीर का हवाला इस वजह से क्योंकि वो 2012 के बाद उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम नहीं को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। काफ़ी अरसे के बाद उनका नाम सुनने में आया है, और अब वो जिस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर अंजाम देंगे बहुत बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि वो खुद इस फेज़ से गुजरे हैं। ही नोज़ ईच एंड एवरी थिंग हाउ टू हैंडल, वो जानते हैं इन चीज़ों को। और इफ्तिखार अहमद की अगर मैं बात करूं, अब जो पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हैं इन वनडे फॉर्मेट के अंदर, T20 फॉर्मेट के अंदर, तो मिडल ऑर्डर के अंदर ये पावर हिटर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेट्स सपोज आपका एक मैच है, उसमें 40 बॉलों पे आपको 70 रन आपको चेज करने हैं, तो वो वहाँ पे आपको पावर हिटर्स रिक्वायर्ड हैं। वहाँ आपको टॉप ऑर्डर वहाँ पे बॉलर्स आपको काम नहीं दे सकेंगे। ये बाकायदा पूरी कोचिंग होती है, और आई थिंक सो कि इमरान नज़ीर इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। क्योंकि अगर पावर हिटिंग के हवाले से अगर लगाने को तो कोई भी लगा लें, कोई भी और लग जाता नाम। मिसाल मैं किसकी मिसाल दूं, मुझे मिसाल भी खैर ऐसी देनी नहीं आ रही, क्योंकि हर बंदे का एक अपना अपना शोबा होता है ना। अगर मैं मिसबा भाई की मिसाल ले लूं, अगर उनको पावर हिटिंग पे लगा दिया जाए या यूनुस भाई को लगा दिया जाए तो वो तो खैर बात ही टोटली ज़ीरो हो जाती है। और सब सोचते फिरेंगे, मैं सोचता फिरूंगा कि भाई इससे अच्छी ऑप्शन अवेलेबल थी तो उसको क्यों नहीं अवेल किया गया। जैसे हमारे हेड कोच आए हैं स्पिन अटैक के लिए सईद अजमल, और फास्ट अटैक के लिए आए हैं उमर गुल, तो मैंने उन पर क्वेश्चन मार्क उठाया, और बनता भी है। वो ये कि वसीम अकरम और वकार यूनुस के होते हुए इनकी तो जगह बनती नहीं है, सकलैन भाई के होते हुए इनकी तो जगह बनती नहीं है। इसी तरह अगर इमरान नज़ीर के केस में अगर कुछ ऐसी बात होती तो मैं क्वेश्चन ज़रूर उठाता, लेकिन अब राइट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बेस्ट ऑप्शन पीसीबी ने ली है, बड़ी खुशी हुई है दिल से, अल्लाह ने शुक्र है हिदायत दी है। तो पावर हिटिंग में ये अब बात आती है कि बड़ा रोल होता है, बड़ा अदा करना पड़ता है इनको, और ये ऑलराउंडर्स के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। और मैं ऑलराउंडर में भी स्पेशलिटीज़ होती हैं, एक बैटिंग ऑलराउंडर होता है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। शायद भाई जो थे वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, इफ्तिखार अहमद जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। यानी बैटिंग उनकी पहली स्पेशलिटी है, बॉलिंग उनकी दूसरी स्पेशलिटी है। शायद भाई की बॉलिंग पहली स्पेशलिटी थी, बैटिंग में उन्होंने फेम बाद में कमाया है। और पावर हिटर्स जो होते हैं ना, पावर हिटर्स वो एक मैच से नहीं डिफाइन होता कि आपने एक मैच में लेट सपोज आपने 10 गेंदों पे 40 रन आपने कर दिए हैं तो उसको आप क्या पावर हिटर आप कह देंगे? नहीं, वो पावर हिटर डिफाइन ही नहीं होगा। 10 मैचों में से आपको कम अज कम भी उसको 4 5 6 मैचेस में आपको आजमाना पड़ेगा, देन ही इज़ नोन फॉर पावर हिटिंग। आप वेस्ट इंडीज़ की टीम की आप एग्जांपल उठा लें, कैरन पोलार्ड उसमें जो थे वो पावर हिटर थे, क्रिस गेल जो ओपन करते रहे हैं, जिन्होंने इतना फेम कमाया है, इतनी लीग उन्होंने खेली हैं, बीपीएल खेला है, आईपीएल खेला है, वो पावर हिटर थे। खैर वेस्ट इंडीज़ के तो खैर ब्लड में ये चीज़ शामिल थी कि मारो या मार जाओ, डू एंड डाई वाली। और मैं ये चाहूँगा कि ये थोड़ा सा जो ब्लड की जो अडॉप्टेशन है ये पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर्स भी अपनाएं, क्योंकि जो क्रिकेट है आजकल की वो बड़ी तेज़ होती जा रही है। इवन वनडे को इतना तेज़ खेला जाता है कि 400 प्लस स्कोर भी हुआ है, और इसी वर्ल्ड कप में हुआ है, ये जो 2023 का जो वनडे का वर्ल्ड कप गुजरा है। खैर 20 ओवर के खेल में तो इतना टोटल नहीं हो सकता, लेकिन 20 ओवर्स फॉर्मेट को भी अगर हम बात करें उसमें भी 200 250 स्कोर होता है। तो वो कैसे होता है? वो टॉप ऑर्डर तो नहीं करता आपका, वो पावर हिटर्स करते हैं आपके। वो पावर हिटर्स की स्पेशलिटी जो होती है वो कलाई का इस्तेमाल करते हैं। पोलार्ड जो है वो कलाई के थ्रू जो है हिटिंग करता है। इफ्तिखार अहमद जो है आपके पावर हिटर हैं, उसको यूटिलाइज करें। बट आप एक पावर हिटर के ऊपर आप नहीं जा सकते। अब इमरान नज़ीर चूँकि आए हैं कोचिंग स्टाफ में, पहला तो ये कि बड़ा अच्छा डिसीजन है पीसीबी की तरफ से कि वो आए हैं। दूसरी बात यह कि अब इमरान नज़ीर को साथ देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम एक पावर हिटर के साथ सरवाइव नहीं कर सकती। बाकी टीमों को आप देखें तो उनके पास 2 2 3 3 पावर हिटर्स मौजूद हैं, एंड दे आर कंप्लीट ऑलराउंडर्स।
हमारे पास एक पावर हिटर मौजूद है तो बॉलर भी सिर्फ नॉर्मल ही है। हम अगर लोअर ऑर्डर की तरफ चले जाएं, नवाज, शादाब, तो वो पावर हिटर्स नहीं है, वो इवन ऑलराउंडर भी नहीं है। वो ऑलराउंडर टू सम एक्सटेंट है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात जो है सिकंदर बख्त इस बात को कह चुके हुए हैं पहले, और कई दफ़ा उन्होंने ये बात की है। तो ये बात मैं नहीं कर रहा, ये सिकंदर भाई ने ये बात की थी, और उन्होंने बड़े तजर्बे के तहत एक बात की थी कि मैं तो इनको ऑलराउंडर्स मानता ही नहीं हूँ, मैं पावर हिटर्स मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब हम मैचेस हारते हैं और जब कोई कमी आती है तो सबसे पहले हम पॉइंट आउट करते हैं कि यार हमारी टीम में पावर हिटर्स होने चाहिए, हमारी टीम में अच्छे ऑलराउंडर्स होने चाहिए। कभी भी कोई प्रोफेशनल बंदा टॉप ऑर्डर पे बात नहीं करेगा। वो इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि टीम एक कंबाइंड पैकेज होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, हर फर्द का ये एक रोल होता है कि उसने अंदर जाके अपना परफॉर्म करना है। कभी भी आप नहीं उस पे एक बंदे पे, दो प्लेयरों पे, तीन प्लेयरों पे आप कभी भी नहीं कहेंगे। टॉप ऑर्डर होता भी दो से तीन प्लेयरों पे मुश्तमिल होता है, आप कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर खेलने आए हैं, दो तीन प्लेयरों पे बात नहीं होती। और ये एक बड़ी खूबसूरत सी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मार दाड़ होती है, चौके छक्के लगते हैं, हर कोई एंजॉय करता है, और जब स्टेडियम के अंदर जब शायकीन मौजूद होते हैं तो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं कि चौका लग गया, छक्का लग गया। और जब इस तरह की जब हिटिंग होती है, उन प्लेयर्स को इतना जो है वो फेवरेट करार दिया जाता है, इतना पसंद किया जाता है कि ये पावर हिटर्स हैं, और पावर हिटर्स के को अपने अंदर स्पेशलिटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं। और मेरा एक फेसबुक का पेज भी है, क्रिकेट वीलॉग एडवेंचर, उस पे आप लोग देखें तो मैंने लोकल प्लेयरों के भी इवन शॉट्स जो मैंने लगाई हुई हैं, फ्लिक्स हैं, पुल हैं, कवर ड्राइव्स हैं, डिफरेंट तरीके से मैंने प्लेयर्स को डिफाइन किया हुआ है कि यार ये प्लेयर्स इस तरह भी खेलते हैं। वो लोग आप लोग ज़रूर उसको देखें, उस पेज को भी आप फॉलो करें, और वहाँ का भी कंटेंट आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। और ये जो मैं वीडियो में जिस तरह आप लोगों से मुखातब हूँ, ये भी आप लोगों को सुन के बहुत आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे मेरे नॉलेज से, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि मार धाड़ को, पावर हिटिंग को, चौके छक्कों को मैं समझता हूँ कि हर बंदा पसंद करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पसंद ना करे, क्योंकि जब आप टेस्ट खेल रहे होते हैं, ठोक ठोक ठोक, उसमें जब आप डॉट बॉल खेल रहे होते हैं, नो बडी लाइक्स। जब आप हिटिंग की तरफ जाते हैं तो शाहिद भाई को क्यों पसंद किया जाता था, क्योंकि उनका मोड ही ऐसा था। कैरन पोलार्ड, क्रिस गेल, उनको क्यों पसंद किया जाता था। अब खैर वेस्ट इंडीज़ की बदकिस्मती कि उन्होंने कुछ इवेंट से क्वालिफाई नहीं किया, नैदरलैंड्स उनसे इतना अच्छा खेले, और उनके अंदर भी इतने अच्छे अच्छे पावर हिटर्स, प्रोफेशनल पावर हिटर्स मौजूद हुए हैं। लेकिन अब कैप्टनसी के साथ साथ अब कैप्टन खैर चेंज हुए हैं, कैप्टन के साथ साथ अब इमरान नज़ीर को इन टच रहना पड़ेगा कैप्टन के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ, क्योंकि नाउ ही इज़ द कोच, ही हैज़ टू लीड द पावर हिटिंग डोमेन। तो अभी जो हमारे मौजूद हैं टीम में, इफ्तिखार अहमद हैं, तो इफ्तिखार अहमद को सजेशन देनी पड़ेंगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, जो भी आपसे जो बड़ा ज़रा थोड़ा सा सीनियर होता है या जो कोचिंग में आता है, उसका ये राइट होता है, वो फिर समझाता है, तो ये आप अपनी ड्यूटी पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। और नेट्स में जो इस तरह परफॉर्म करना और डिफरेंट तरीके से आप जो उस तरह उसको खेलते हैं, ये चीज़ें जो हैं आई थिंक सो जितने भी चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, उस पर ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई होंगी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो इमरान के हवाले से मैंने बात की, सन 2000 तक वो खेले, मैंने आप लोगों को पावर रेटिंग के हवाले से बताई। और पावर रेटिंग के हवाले से मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ऐसा मूव ले कि फ़खर T20 में खेलें। अभी तो ये पावर रेटिंग का मौजू ही ऐसा कि मैं T20 पे बात करूंगा। और वनडे में भी अगर हम बात करें तो वी नीड टू पावर हिटर्स। इफ्तिखार अहमद को भी अगर खिलाना है, पहले तो मैं उनके हक में ही नहीं था कि वो जो है खेलें, क्योंकि वो T20 का लड़का है, और हर लड़के का एक मिजाज होता है खेलने का। कोई भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार T20 का लड़का आप टेस्ट में आजमाए, टेस्ट का वनडे में आजमाए, वनडे का T20 में आजमाए, ये फिर ना वो मक्खियाँ मारने वाली मच जाती है कि जिस तरह अड़गूम मच गई है। तो मोहम्मद हारिस को एज अ पावर हिटर आप कर सकते हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी पावर हिटिंग की हुई है।
डिफरेंट शॉट्स वो खेलते हैं, बैक की तरफ, लेग की तरफ, ऑफ की तरफ, बड़ी अच्छी वो हिटिंग करते हैं। तो इमरान को भी साथ साथ देखना पड़ेगा, कैप्टन के साथ साथ। एक पावर हिटर के साथ हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट ही ऐसी है, रन ऑन द बोर्ड बड़े तेज़ी से लगते हैं। और जितने पावर हिटर्स होंगे टीम में, दो तीन तो होने चाहिए, एक के साथ तो सर्वाइवल ही नहीं है। तो दो तीन अगर अच्छे होंगे तो फिर हम अच्छे तरीके से हम सरवाइव भी करेंगे, मैचेस भी विन करेंगे। और ये होना चाहिए। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप से पहले भी सिर्फ इफ्तिखार अहमद ही थे। नवाज जो आपके लोअर ऑर्डर में जो आते हैं, जिनको ऑलराउंडर भी कहा जाता है, वो आपके पावर हिटर नहीं है। और पावर हिटर ऐसा होता भी नहीं है जो 40 मैचों में से 10 मैचों में परफॉर्म करे। पावर हिटर को अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन अब अगर एक प्लेयर जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका जिम्मा जो है इमरान का नहीं है, इमरान नज़ीर का नहीं है कि उन्होंने कोचिंग अच्छी नहीं की। क्योंकि उन्होंने अपनी वर्थ जो है अपने टाइम में बड़े अच्छे तरीके से प्रूव की थी कि ही इज़ समथिंग। तो ये ऐसे कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो ये उसकी गलती है कि वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। ठीक है, इमरान भी टू सम एक्सटेंट जवाब नहीं है, लेकिन प्लेयर जवाबदेह होते हैं कि भाई क्या हुआ है, आपको एज अ पावर हिटर हम टीम में लेके आए हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें अपने दोस्तों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को आज पसंद किया होगा। और मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और मुझे अब इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।